गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हर संडे की तरह इस संडे भी हम साइंस क्यूज खेलेंगे। सो आई थिंक यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर द लर्निंग सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेयर्स विद इन द अर्थ स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर। मीन्स आप लोगों को अर्थ की अलग अलग लेयर्स चूज करनी है। कहाँ से स्टार्ट करके, अंदर से स्टार्ट करके उसके सेंटर से बाहर तक। सो दीज आर द सीक्वेंस कि इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। जो अर्थ है उसके जो लेयर्स हैं उसके सीक्वेंस क्या होंगे, किस सीक्वेंस में लेयर एडजस्ट है। देन हियर आर द ऑप्शंस ए, बी, सी एंड डी। इनर कोर, मेंटल, आउटर कोर, क्रस्ट। द सेकेंड इज मेंटल, आउटर कोर, क्रस्ट, इनर कोर, थर्ड एंड फोर्थ। So the answer is yes, answer is C. First is अगर हम अंदर की साइड से देखें, इनर कोर, फिर आएगी आपकी आउटर कोर, देन मेंटल, देन क्रस्ट। Okay, the next question is what causes the tectonic plates? But the question is what are tectonic plates? आप लोगों को पता है टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है? टेक्टोनिक प्लेट्स वही होती है जिनके टकराने की वजह से भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है। तो ये इनकी मूवमेंट होती क्यों है, क्यों मूव करती है, उसकी कोई रीज़न होगा। तो रीज़न चारों में से कोई है। टाइडल वेव, स्ट्रॉन्ग ओशन करेंट्स, वेट ऑफ द लैंड, और फिर कन्वेक्शन करेंट्स। टेक योर टाइम एंड राइट डाउन योर आंसर इन कॉपी। एंड यस, द आंसर इज डी, द प्लेट मूव्स ड्यू टू कन्वेंशन करंट। मेंटल में कन्वेंशन करंट की वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स है दे मूव वेरी स्लोली। मोस्ट ऑफ द अर्थ टेक्टोनिक प्लेट मूव ओनली अबाउट 1 इंच पर ईयर। पता आपको ये चीज़, जितनी भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो 1 इंच ही मूव करती है हर साल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द अडल्ट ब्रेन वेज अबाउट। जो अडल्ट के ब्रेन का साइज है कितना है? 1 पाउंड, 3 पाउंड, 5 पाउंड और 7 पाउंड। सोचिए। यस, द आंसर इज 3 पाउंड। ओके, द आंसर इज 3 पाउंड, बट इफ वी कन्वर्ट, अगर 3 पाउंड्स को केजी में कन्वर्ट किया जाए तो कितना आएगा? 3 पाउंड इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट 1.3 किलोग्राम। तो आप बता सकते हैं कि आपका जो अडल्ट का ब्रेन है वो कितना पाउंड है, तो 3 पाउंड या फिर 1.3 kg। ओके, द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ की सबसे जो नेचुरल सैटेलाइट है उसका क्या नाम है? सन, मून, वीनस और मार्स। आप सबको पता है ये, तो बाकी क्या अदर प्लैनेट्स हैं, वीनस, मार्स। तो आंसर इज यस, मून। मून इज द आंसर। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, और ये 5th लार्जेस्ट सोलर सैटेलाइट है सोलर सिस्टम की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द ब्रेन हैज़ अबाउट हाउ मैनी न्यूरॉन्स। जो ब्रेन सेल्स होते हैं, ब्रेन होता है, उसमें कितने न्यूरॉन्स होते हैं? अगर आपको ये नहीं पता, न्यूरॉन्स मीन्स तंत्रिका कोशिका कितनी पाई जाती हैं, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन्स होते क्या हैं। न्यूरॉन्स बेसिकली ये दीज आर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि हमारे ब्रेन से मैसेज लेके जाते हैं पूरी बॉडी में। जैसे कि अगर लगा लीजिए हमें कभी गर्म लगता है तो हम क्या करते हैं, सडनली वी रिमूव आवर हैंड। तो वो मैसेज कहाँ से आए कि हाँ भाई गर्म चीज़ है तो हमें अपना हाथ हटाना चाहिए। वो मैसेज ले जाने का काम किसने किया? वो न्यूरॉन्स ने किया। सो द क्वेश्चन इज द ब्रेन हैज़, बट हमारे ब्रेन में वो कितने न्यूरॉन्स होते हैं उसका आंसर हमें बताना है। 100 बिलियन, 100 ट्रिलियन, 10 बिलियन और 100 मिलियन। सो द आंसर इज 100 बिलियन। अगर इसको हम करोड़ से लैक्स में चेंज करें तो बताइए कितना आंसर आएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स इज मेटल। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि मेटल है? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और हीलियम। एक बात बता रही तो हीलियम इज इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मीन्स ऐसी गैस है
जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी उसकी वैलेंसी 0 होती है। एंड मेनली क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक एलिमेंट कंपाउंड में, जैसे ऑक्सीजन का भी आपको सिंगल नहीं मिलेगा, वो हमेशा O2 की फॉर्म में मिलेगा। ओके, द आंसर इज मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम है इट इज़ द मेटल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज अ सेल्स कंट्रोल सिस्टम। इन चारों में से ऐसा कौन सी चीज़ है जो कि सेल को कंट्रोल करती है? सेल का कंट्रोलिंग सिस्टम कौन सा होता है? द आंसर इज न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में हम केंद्रक कहते हैं। तो जो केंद्रक है या फिर न्यूक्लियस है पूरे सेल को कंट्रोल करती है। द आंसर इज ए, न्यूक्लियस। जो आपका न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, एज अ नेम सजेस्ट केंद्रक, तो इट इज़ अ सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द सेल, ये सेल के सेंटर में पाया जाता है एंड ये कंट्रोल करता है सेल को। इसके अंदर डीएनए होता है। इट इज़ सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन अगर आपसे एक वर्ड में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि सेल को कंट्रोल करता है, कंट्रोल कौन सा करता है, देन आंसर इज न्यूक्लियस। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गन कवर्स द एंटायर बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स इट? अगर आप इस क्वेश्चन को ही ढंग से पढ़ेंगे तो आपको आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। इसमें से कौन सा ऑर्गन है जो पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है? ठीक है, कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। आप देखिए हार्ट, हार्ट का की पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है? नहीं, तो ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा। सेकंड है स्किन, कि जो स्किन है क्या आपकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है? यस, पूरी बॉडी स्किन से कवर होती है। और क्या प्रोटेक्ट करती है? हाँ, तो हो सकता है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिवर, लिवर आंसर हो सकता है? नो, एक स्पेसिफिक प्लेस पे पाया जाता है, नॉट एंटायरली बॉडी, सिमिलरली विद एग्जाम ब्रेन। So the answer is skin. Yes, the answer is skin. Here is a picture of the skin. आपको जितना दिखाई देता है उतना होता नहीं है, बहुत डीप लेयर्स में होता है। आपने देखो कभी चोट लग जाती है एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर, ऐसे बहुत डीप होते हैं। ओके, मूव ऑन टू आवर 9th क्वेश्चन। क्विज इज अबाउट टू एंड। मोस्ट एनिमल सेल्स आर डैश इन नेचर। जितने भी एनिमल सेल्स होते हैं वो नेचर में किस शेप में पाए जाते हैं? स्पाइरल शेप, सर्कुलर शेप, पैनकेक लेयर्ड और ओवल। अभी हमने एनिमल सेल देखा तो उसका स्ट्रक्चर क्या था? दैट इज सर्कल। यस, द एनिमल सेल्स आर फाउंड इन सर्कुलर शेप। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवाइडिंग विद इन इट सेल्फ इज नोन एज। मीन्स जो सेल्स, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, एक सेल कट के बट के 2 सेल में मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? माइक्रोट्यूब्यूल, गोल्गी, वैक्यूल या माइटोसिस? द आंसर इज माइटोसिस। सेल जो होते हैं वो 2 टाइप से डिवाइड होते हैं, या तो माइटोसिस के प्रोसेस से या म्योसिस के प्रोसेस से। माइटोसिस म्योसिस दोनों बहुत लंबे प्रोसेस हैं, हम कभी और डिस्कस करेंगे। माइटोसिस बेसिकली आप इस क्विज के लिए ध्यान रखें कि जब भी सेल डिवाइड होता है, एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं लेकिन उसका क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज माइटोसिस। आई होप आपको ये वीडियो, ये वाला क्विज लास्ट क्विज से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा होगा। एंड आपका जो भी फाइनल स्कोर है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट यूज़ के लिए हर संडे को इस चैनल पे ज़रूर रहिएगा। एंड तब तक आपने वर्कशीट्स पे फोकस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कमेंट्स में अपना स्कोर लिखना ना भूलें एंड इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।